का जो मौसम है, क्योंकि मानसून्स है, साथ में जो आजकल सेब का तुड़ान है वो पीक सीज़न पर चला हुआ है। ख़ास करके जो हमारे शिमला ज़िला है या आपका आपका मंडी का जो सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है या कुल्लू का सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अभी जो तुड़ान है वो बिल्कुल पीक सीज़न पे चला हुआ है। और मुझे लगता है कि पिछली साल की जो महामारी इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से, और ख़ास करके जो मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी लापरवाही की वजह से जो पिछले साल प्रदेश के बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मैं समझता हूं कि उन्होंने उससे कोई भी जो है लेसन अपने पिछली साल की नाकामी से सीखा नहीं है, और उसका सीधा खामियाजा हमको इस साल भी भुगतना पड़ रहा है। महेंद्र ठाकुर जी जो है वो क्षेत्रवाद से ग्रस्त है। महेंद्र ठाकुर जी को धर्मपुर से आगे कोई इलाका हिमाचल प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आता। इसीलिए प्रदेश के जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे सेब उत्पादन के बागवान हैं, उनका जो दर्द है जो पिछले 1 साल से चला हुआ है, उस पर सरकार ने कोई भी जो है वो निर्णायक निर्णय नहीं लिए है। जिस तरीके से पिछले कल जो कैबिनेट का फैसला किया गया, कैबिनेट मीटिंग में जो आपका जीएसटी 18% से कम कर उसको जो है 12% किया गया है, जिसमें 6% की सब्सिडी जो है एचपीएमसी के माध्यम से देने की बात की गई है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। ये केवल जब उनको लग रहा है कि किसानों बागवानों को सड़कों पे आने पे वो मजबूर हो गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ठियोग के अंदर, जुब्बल कोटखाई के अंदर, रोडू के अंदर, रामपुर के अंदर, चौपाल के अंदर, आनी के अंदर किसान बागवान जो है पिछली साल की तरह फिर से जो है वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए और चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया है। पर यह निर्णय तब भी केवल एक आई वॉश है, क्योंकि जो ये, जैसा मैंने कहा, जो ये 6% की सब्सिडी सरकार ने एचपीएमसी के माध्यम से दी है। आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट आपके पेटियों की होती है वो ओपन मार्केट से जो है वो किसान और बागवान करते हैं, और अधिकतर जो है इसको जो खास करके जो हमारे बागवान हैं वो इसको जो है वो उसको क्रेडिट पे लेते हैं। पेमेंट इसकी जो है उनका जब पेमेंट एक बारी आ जाती है सेब की, उसके बाद ये पेमेंट्स करवाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 90% ऑफ बागवान जो है वो इसको प्राइवेट जो आपके इसके सप्लायर्स हैं उनके माध्यम से लेते हैं। उस पर तो वैसे भी ये लागू नहीं होता, ये केवल एचपीएमसी का जो प्रिक्योरमेंट है उसके लिए ये लागू होता है। तो ये केवल एक आई वॉश है, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मात्र ये एक औपचारिकता सरकार ने निभाई है। अगर महेंद्र सिंह ठाकुर को इतना अगर लगाव प्रदेश के बागवानों और किसानों से होता तो आज से 2-3 महीने पहले उनको इसके ऊपर निर्णायक निर्णय लेने चाहिए थे। आपने देखा पिछले साल भी यही रोना किसानों बागवानों का था, चाहे वो पेटियों के लिए था, चाहे वो आपके सेपरेटर्स के लिए था, चाहे आपके ट्रे की कीमतों के लिए था, चाहे आपके खाद और जो आपकी कीटनाशक है। अभी आपने देखा पिछला जो बजट था प्रदेश सरकार का, उसमें जो इसमें सब्सिडी मिल रही थी वो भी सरकार ने जो है उसको बंद कर दिया है। और जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में वर्ल्ड बैंक से लाया गया था, श्रीमती विद्या स्टोक्स ने उसमें एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज उसकी जो बंदरबांट करी जा रही है, आज उसमें एक भी नया सीए स्टोर हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल में नहीं लगा है। तो वो पैसा गया कहाँ है? आपने कहा कि हम ओडी के अंदर लगाएंगे, आपने कहा हम नारकंडा के अंदर लगाएंगे, आपने कहा कि हम कुल्लू मनाली के अंदर लगाएंगे। उनकी भूमि पूजन हो गई, 2-2 बारी उसका भूमि पूजन हो रही है, मगर अभी तक उस पर कोई कार्य सरकार की ओर से जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की जो एक लापरवाही है, सरकार का जो एक जो पूरे तरीके से उन्होंने प्रदेश के बागवानों और किसानों को इग्नोर करके रखा हुआ है, उसका जो है फर्स्ट एग्जाम्पल आप सबके सामने को देखने को मिल रहा है। और ऊपर से जयराम जी कह रहे हैं कि मैं रिवाज बदलूंगा, मैं सरकार बदलूंगा, मैं अपनी सरकार को वापस प्रदेश के अंदर लेके आऊंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि
आपने प्रदेश की रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जो हमारे बागवान किसान हैं, 4,500 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, जो आपने इनकी बैंड बजा के रखी हुई है, इसका भुगतान आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो इस साल के अंत में बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो खाना पूर्ति प्रदेश में अपने मुख्य सचिव को बदलकर प्रदेश में अपने और अधिकारियों को बदलकर करी है, इससे आपकी एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो कम नहीं होने वाली है। ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरीके के गंभीर आरोप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से जो है इनके ऊपर लगे हुए थे, इनको बहुत पहले सेवानिवृत्त जो है वो कर दिया जाना था। अब अगली बारी जो है वो प्रदेश के डीजीपी की है, जो बहुत जल्द उनको भी जो है आपको सेवानिवृत्त करना चाहिए, और उसके बाद 3 महीने बाद आपको भी सेवानिवृत्त होना है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, एक मजबूत सरकार बन रही है, और तीनों आप चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाएं, और प्रदेश में आपके लोगों को आप लोगों को, प्रदेश के लोगों को आपकी आवश्यकता नहीं है। सर, अभी तक जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुद्दों को उठा रही है कि आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर उतरकर जी, अगले कल ही हमारा जिला शिमला में इसका जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है, और हम जो है रोडू से इस जन आक्रोश रैली का हम जो है किसान के समर्थन में इस आक्रोश रैली को निकालने का प्रस्ताव है, अगले कल ही रोडू के अंदर रखा गया है। इसके बाद प्रस्तावित रूप से शिमला जिला के हर निर्वाचन क्षेत्र में इसे रखा जाएगा, और वहां पे कांग्रेस पार्टी बागवानों के और किसानों के हित में हमेशा खड़ी रही है। जैसा मैंने कहा कि आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी जब हमारी सरकार बनेगी, कहां पे वो पैसा लगा, किन अधिकारियों ने उसको गोल किया है, किन अधिकारियों इसमें उसके बंदरबांट में इन्वॉल्व है, एक एक पैसे का भुगतान होगा, एंड whoever is guilty will be held accountable and according to law उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये प्रदेश के बागवान और किसानों के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है, उसको हम कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कल कैबिनेट में एक फैसला और लिया है, जो तबादले जो हो रहे हैं उस पर रोक थी, कल से दोबारा से बहाल कर दिया कुछ दिनों तक, उसको किस तरह से देखते हैं उस डिसीजन? ये होना ना होना एक ही बात है। इनकी सरकार में तबादले पे बैन हो या ना हो, वो कभी उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय लेफ्ट चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस राइट चल रहा है, डीजीपी का ऑफिस ऊपर चल रहा है, और नाबा का ऑफिस जो है वो उन्होंने रिवर्स गियर पकड़ा हुआ है। तो ये सरकार की जो है वो एक्सीडेंट होना तय है। ये सरकार 2-3 महीने की मेहमान है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को, सरकार को ये कहूंगा कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, कम से कम उसकी फाउंडेशन स्टोन रख लें, क्योंकि बनाना तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, और हम उसको बनाकर रहेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। जो मुख्य सचिव है दोबारा से चेंज यहाँ पर किया है, और इस सरकार में लगभग 7वें जो मुख्य सचिव है, इसको भी किस तरह से देखते हैं? अभी 4 महीने रह चुके हैं। देखिए, ये अपनी इनकॉम्पिटेंसी मुख्यमंत्री जी ये चीफ सेक्रेटरी के सिर के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे तो हमारी सारी इनकॉम्पिटेंसी को जो है हम उसको छिपा लेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि आपकी कार्यालय की चाबी आपके हाथ में ही नहीं है, वो या तो नाबा के हाथ में है, या वो नागपुर से चलती है, या दिल्ली से चलती है, या जयपुर से चलती है। इसलिए इस तरीके के आप चाहे 10 सेक्रेटरी बदले, चाहे 10 चीफ सेक्रेटरी बदलिए, उससे आपकी नाकामी छिपने वाली नहीं है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव रियलाइज्ड कि दिस इज द इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, और जिस तरीके से आपने शब्दों को हमारे मुंह पे आप लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकॉम्पिटेंस शब्द आपने अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर दिया है, ऐसे ना जाने कितने शब्द आपने अनपार्लियामेंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दिए है। ये आप विपक्ष के ऊपर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन के ऊपर जो आप लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के हित में ये चीज नहीं है।